सबको राधे राधे। कहते हैं कि गोपियों के भाव और कान्हा की सखियों के भाव, कभी कोई ऐसा भाव सुनने को मिल जाता है कि मन तृप्त हो जाता है। मन की सारी जितनी आंतरिक शक्तियां हैं ऐसे खुलकर निर्मल हो जाती हैं कि मन फिर से कहता है कि इसको बार बार सुनो। कहते हैं वृंदावन के बाजार में एक सखी कुछ चीज बेच रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अरे मेरे से ये खरीद लो, मेरे से ये खरीद लो। अब वो कई लोग जो बाजार में आ रहे थे तो उससे पूछ रहे थे, हाँ भी तू क्या बेचना चाह रही है? तो वो कहती है कि मैं नींद बेचना चाह रही हूं, मेरे से कोई नींद खरीद लो। नींद खरीद लो। अब जो भी उसकी कोई बात सुने, एक तो उसका उपहास करे और उसका मजाक उड़ाकर चला जाए, पता नहीं क्या बेच रही है, नींद खरीद लो। अरे भाई कोई दवाई थोड़ा है, दवाई हो तो चलो आदमी कोई खाकर ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। और ये क्या नींद बेची जा रही है, मेरे से नींद खरीद लो। लेकिन वो अपनी मस्ती में बोले जा रही है कि हे कोई भाई आओ मेरी नींद खरीद लो, मुझसे मेरा ये नींद खरीद लो। कोई भी नहीं खरीद रहा, सारे के सारे सुबह से खड़ी, सुबह से लेके शाम हो गई, कोई भी ग्राहक नहीं आया जो उससे उसकी नींद खरीद सके। लेकिन वो खड़ी है। अब कुछ औरतें साथ ही गांव में अपने जा रही हैं बातें करती हुई कि पता नहीं कैसे किस दिमाग की ये सखी है, बाजार में खड़ी थी और बोले जा रही है और मेरी नींद खरीद लो, और सामान को कुछ है नहीं, बस मेरी नींद खरीद लो, नींद खरीद लो। अरे भला कोई नींद भी खरीदने की चीज? इससे पूछो कि कोई ऐसा सामान हो तो हम तेरे से खरीदे भी सही, पता नहीं क्या बेचे जा रही। तो जब वो आपस में 4-5 महिलाएं बातें करती जा रही थी तो उनके बिल्कुल ठीक पीछे एक सखी, वो अपना गाय का दूध निकाल कर डिब्बे में उनके पीछे पीछे चल रही थी और उनकी बातें सुन रही थी कि ये क्या कह रही हैं। कि उनको जब पता चला कि वो वृंदावन के एक बाजार में एक गोपी नींद बेचना चाह रही है, तो वो एकदम से उनसे पूछती है कि अरे वो कहाँ खड़ी है, कौन से बाजार में खड़ी है? तो अब उन्होंने उस महिलाओं ने उसको बताया कि भी वो वहां पे खड़ी है और सुबह से खड़ी है और शाम हो गई है और यही बोले जा रही है मेरी नींद, मुझसे मेरी नींद खरीद लो। अब वो जो गोपी सखी थी उसने वहीं अपना जो दूध का डोना था वो वहीं पे रखा और भागी, नंगे पैर भागी उस सखी की तरफ। बाजार में जब वो पहुंची तो देखा कि वो सखी खड़ी हुई है। अब उसने जाके उससे पूछा कि भाई ये जो नींद जो तू बेचना चाह रही है ये तू मुझे दे दे, इसका जो भी मोल है, जो भी भाव है, मुझे मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन ये तू मुझे दे दे। वो भी कहने लगी मैं भी क्या करूं, मैं सुबह से खड़ी हूं और सुबह से ये बेचने के लिए खड़ी हूं, कोई भी नहीं खरीदा। और एक तू सखी आई है, पहला ग्राहक शाम को आया है जो मुझसे मेरी नींद के लिए कह रहा है। अब वो पहले वाली जो सखी नींद बेच रही थी उसने उससे पूछा कि भी तू जो इतना भाग के आई है, तुझे क्या जरूरत पड़ गई है इसकी नींद की? तो वो सखी कहती है मैं तेरे से एक बात पूछूं? उसने कहा पूछ। उसने कहा तू ये क्यों बेचना चाहती है, पहले तू बता। अब वो सखी बड़े प्यार से उसको बोलती है कि सुन, मेरे जो श्याम सुंदर है ना कान्हा, मैं रोज इनका दर्शन करने आती थी, इनको देखने आती थी। एक दिन मैंने इनको अपने सच्चे मन से कहा कि हे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, मुझे
एक दिन आकर दर्शन दो, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मुझे दर्शन दो। तो कन्हैया ने मुझे नींद में कहा, कन्हैया ने मुझे कहा कि मैं अमुक जगह पर, उस दिन का कोई समय बताया, वहां पर आके तेरे को मिलूंगा। तो मुझे वहां पे आके मिल। अब क्या बताऊं सखी कि जब से मुझे उसने बताया है कि मैं तुझे उस जगह, अमुक जगह पर आकर मिलूंगा और इस दिन मिलूंगा, तब से मेरी नींद उड़ गई। मुझे नींद ही नहीं आती। अब नींद ना आए, मैंने कहा वो दिन आएगा, वो जगह पे जाऊंगी, अपने श्याम सुंदर से मिलूंगी, उसके दर्शन करूंगी, मेरा साजन है। अब जिस दिन अगले दिन जाना था, उसी दिन ही क्या हुआ कि मेरे को नींद लग गई। अब नींद लग गई, मैं सो गई। अब सो गई तो वो जगह पर आया, आकर चला गया और मैं सोई रह गई। और इसी सोतन नींद की वजह से ही अपने प्यारे श्याम सुंदर से नहीं मिल पाई। तब से ही मैं इसको बेचना चाहती हूं कि ये इसी नींद ने ही मेरे को मेरे श्याम से मिलने नहीं दिया। मेरे का इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नींद कि जिससे मैं अपने श्याम से मिल ना पाऊं, क्योंकि उसने कितने प्यार से कहा था कि मैं तेरे को उस जगह पर मिलने आऊं। अब तब से मैं दुखी हूं इस सोतन अपनी नींद से। अब दूसरी उस सखी ने उससे पूछा, भाई तू क्यों नींद खरीदना चाहती है? अब तू बता। मैं तो बेचना चाहती थी, मैंने तो बताया। अब तू क्यों खरीदना चाहती है, मुझे तू बता। अब वो सखी क्या कहती है? कहती है, सखी मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं क्यों खरीदना चाहती हूं। कई सारा दिन तू जानती है कि हमें घर का काम करना पड़ता है। सुबह गाय का दूध निकालना है, बच्चों के लिए काम करना है, घर में भोजन बनाना है, और भी घर के इतने कार्य होते हैं, नहीं कर पाती। सब कुछ करने के बाद भी रात को जब सोती हूं, जब नींद मुझे आती थी, तो दिन में तो मैं अपने श्याम सुंदर को याद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब नींद मुझे आती थी तो मैं अपने श्याम सुंदर से नींद में मिल लेती थी। वो नींद में मुझसे आता था, मुझसे बातें करता था। मैंने एक दिन अपने प्यारे से कहा कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कन्हैया, अब तुम रोज मुझे नींद में मिलने आते हो, मुझे एक दिन साथ ले चलो अपने, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती। तो भगवान कृष्ण ने मुझे कहा, मेरे श्याम सुंदर ने कहा कि मैं अमुक जगह पर आऊंगा, तुझे ले जाऊंगा। और दिन भी फिर उसने मुझे तय कर दिया। मैंने कहा ठीक है। अब जब से मुझे कृष्ण ने कहा कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तब से मेरी नींद उड़ गई, मेरा चैन उड़ गया। अब मुझे नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आती। मैं उसको भटकती रहती हूं कि वो दिन कब आएगा, वो कैसा आएगा। अब जब से रात को सोने लगती हूँ, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है तो मैं अपने श्याम सुंदर के दर्शन नहीं कर पाती, अपने प्यारे को नहीं देख पाती। तो मेरे को तो कोई भी मोल भाव ले ले, मुझे मेरी नींद, अपनी नींद मुझे दे दे। मुझे नींद चाहिए, क्योंकि नींद में ही मेरा प्रीतम मेरे से मिलने आता है, मुझे दर्शन देता है। अब जिस दिन उसने मुझे कहा कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा, अब उस दिन भी मेरी पहले तो नींद उड़ गई, और अब ये नींद मेरे को परेशान कर रही है, मुझे आती नहीं है। उसकी ना आने की वजह से ना मैं अपने प्रीतम से मिल पाती हूँ, ना अपने श्याम सुंदर से मिलने पाती हूँ, क्योंकि वो जब भी आकर मिलता है मुझे
तो मुझे मेरी नींद में आकर मिलता है। तो हे सखी, बहुत पहले वाली सखी बोली कि ले मेरी सोतन को तू ले जा, इस नींद की वजह से मैं अपने प्रीतम से नहीं मिल पाई। तो वो दूसरी वाली सखी कहने लगी कि ला मुझे अपनी नींद तू दे दे, तू अपने प्रीतम को नींद छोड़ के मिल, मैं अपने प्रीतम को, अपने श्याम सुंदर को अपनी नींद में मिलूं। तो इससे ज़्यादा मिलन और क्या होगा मेरी इन प्यारी सखियों का, इन प्यारी गोपियों का, इनका क्या कहना, जो अपने वीरे में, कृष्ण के वीरे में, प्रभु के वीरे में पागलों की तरह चाहे दिन हो चाहे रात हो ऐसे ही लगी रहती हैं। और मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आप भी सदा ऐसे ही प्रभु के गुणगान करते रहो और सदा प्रभु को याद करते रहो और बोलते रहो, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। सबको राधे राधे।